इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीवी तो कई बार ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके हाथ ऐसे ही रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ इतना आ रहा है। इस वक्त शायद आपको ऐसे लगे कि शायद आपने गलत चॉइस की है, शायद आपको एक्टिंग छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़े लोग ना नेचुरली बहुत टैलेंटेड होते हैं। पहले ऐसा एक बात बोली जाती थी कि कहाँ कहाँ से एक्टर्स को पकड़ के लेके आते हो। देखिए, जब हम टीवी करते हैं ना तो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमारा फेस यूजुअली लिया जाता है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो मैम, माय नेम इज़ अक्ष। मैम, मेरा सवाल ये है कि एक्टिंग में टैलेंट इम्पोर्टेंट है या ट्रेनिंग? टैलेंट भी इम्पॉर्टेंट है और ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़े लोग ना नेचुरली बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो चलते फिरते ना बहुत एक्टिंग एकदम ऐसे ना खुश मिजाज के लोग होते हैं ना, जो जिनमें ना नेचुरली बहुत आ जाता है एक्टिंग, उनको फियर नहीं होता है कैमरा से या तो वो सारे लोग ना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन उनको अगर ट्रेनिंग ना मिले तो वो कोई पर्टिकुलर रोल्स ना परफॉर्म कर सके। तो टैलेंट और ट्रेनिंग दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान टैलेंटेड ना हो, पर ट्रेनिंग से फिर वो धीरे धीरे करके उसमें वो उभर आए टैलेंट। सो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा टैलेंट ट्रेनिंग के बिना टैलेंट कुड बी अ वेस्ट। हेलो मैम, माय नेम इज़ रॉन। मैम, एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और लाइंस, इसमें अगर ऐसा रेट करने गए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो क्या फर्स्ट होगा, क्या सेकंड होगा, क्या थर्ड होगा? परफॉर्म करते समय तो तीनों ही इक्वल होंगे, पर अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो पहले तो आपको उसका इमोशन समझना पड़ेगा कि अगर 4 लाइंस हैं उसमें वो क्या बता रहे हैं, कौन सा इमोशन उभर के आ रहा है। क्या वो सैड है, क्या वो हैप्पी इमोशन है, क्या वो क्यूरियस इमोशन है, क्या वो डाउटिंग इमोशन। ये सारे जो इमोशंस होते हैं उसमें से कौन सा उभर के आ रहा है उसको आप पकड़ो, फिर उस इमोशन पे आप काम करो। और लाइंस के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं होता, लाइंस तो बोलनी ही पड़ती है। और बॉडी लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब हम टीवी करते हैं ना तो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमारा फेस यूजुअली लिया जाता है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज में आप थोड़ा सा ध्यान ना भी दो तो भी चलता है। बट अगर आप फिल्म कर रहे हो, OTT कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, तो थिएटर में तो क्या होता है कि लास्ट तक वो इंसान को पता होना चाहिए ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज इट डिपेंड्स आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीवी तो कई बार ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके हाथ ऐसे ही रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ इतना आ रहा है। OTT और फिल्म्स में यू नीड गुड बॉडी लैंग्वेज। पता ही चल जाता है, कई एक्टर्स को हम देखते हैं कि क्या ऐसे खड़ा हुआ है, देयर इज़ नो बॉडी लैंग्वेज। थिएटर में तो उसके बिना कुछ चलता ही नहीं है। तो इट डिपेंड्स आप कर क्या रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट ये तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशन, आई बिलीव इमोशन ना पकड़े तो फिर ऑडियंस पकड़ में नहीं आते। तो इमोशंस तो है ही, लाइंस के बिना चलेगा नहीं। अनलेस आपको कोई बोले कि यार इमोशन में ही करो, लाइंस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कई एक्टर्स हैं जो इमोशन से दिखा के सब पोर्ट्रे कर देते हैं जो उनको करना होता है। तो तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैम, आपको डायरेक्टर ने कुछ सीन दिया है और आपसे नहीं हो रहा है और उनने आपको डांट भी दिया है, तो आप कैसे हैंडल करते हो और माइंडसेट क्या रहता है? मतलब वो तो बहुत बार अभी भी होता है, इतने सालों के बाद भी। पहले ऐसा एक बात बोली जाती थी कि कहाँ कहाँ से एक्टर्स को पकड़ के लेके आते हो। ये डायलॉग तो बहुत बार सुना है, हमने भी सुना है, सब लोगों ने ही सुना होगा, वो बड़े बड़े एक्टर्स ने भी सुना होगा। बट ये सारी चीज़ें
उस वक्त बहुत बुरी लगती है, उस वक्त शायद आप कमरे में जाके रो भी लो, उस वक्त शायद आपको ऐसा लगे कि शायद आपने गलत चॉइस की है, शायद आपको एक्टिंग छोड़ देना चाहिए। तब तो हम एकदम नए नए होते हैं ना, तो हमें लगता है ओह नो ये क्या हो गया, सबके सामने मुझे डांट पड़ गई, पूरी यूनिट 50 लोगों के सामने पड़ गई डांट। पर आप धीरे धीरे करके आपको डांट खाने की आदत हो जाती है और उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको सोचो कि वो डायरेक्टर, आप अकेले हो एक रोल में, वो डायरेक्टर कितने लोगों को संभाल रहा है, वो लाइट भी देख रहा है, वो टाइम भी देख रहा है, वो एक्टर्स जो नए हैं उसको भी सिखा रहा है, वो सामने जो केमिस्ट्री है वो भी देख रहा है, फिर वो कैमरा भी देख रहा है, वो सब देख रहा है। तो उस डायरेक्टर पे कितना प्रेशर होता है। और जैसे हमारे डैड या मॉम होती है घर पे, खाना टाइम पे नहीं बना या कुछ नहीं हुआ तो डांटती है ना, इधर का गुस्सा उधर निकल जाता है ना, तो ह्यूमन इमोशन है वो, तो उस चीज़ का इतना बुरा नहीं लगाना चाहिए। पहले 1-2 बार लगता है, फिर आदत हो जाती है कि चलो, वो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डांट रहा है, वो अपने इमोशन निकाल रहा है बाहर। ऑफ कोर्स अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ को समझो और उसको सुधारने की कोशिश करो, बट वो डांट रहे हैं, उसने ऊंचा सुर पकड़ लिया, इसके लिए बुरा नहीं लगाना चाहिए। एक केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके डायरेक्टर के साथ। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।